अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है जी संडे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि आज काम वाली ने भी नहीं आना और सारा काम मुझे खुद करना है। और अभी मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ मुँह हाथ धो के, और अनाया यहाँ अपने कामों में लगी हुई है, मम्मा की चीज़ें सेट कर रही है। तो बच्चों ने कहा कि भाई संडे और संडे को तो हम बाहर का नाश्ता करते हैं, हमें हलवा पूड़ी खानी है। तो अभी मैंने भेजा है दादा अबू को, दादा अबू गए हलवा पूड़ी लेने, जब तक मैं इनके लिए चाय वगैरह बनाती हूँ और फिर नाश्ता करके फिर आपको दिखाती हूँ आज की डेली रूटीन कि आज मैंने काम कैसे और क्या क्या किया। तो गाइस नाश्ता आ चुका है, हमने नाश्ता लगा लिया है। तो नाश्ता हमारा लग चुका है यहाँ पर। मीरब क्या खाना है? मीरब अपना हाथ दिखाओ, रात को कहाँ चोट लगी थी? रात को मेरे बेटे को चोट लग गई थी यहाँ पे, डॉक्टर के पास जाना है, चली जाओ। ये अपने आईपैड में लगे हुए हैं। अच्छा पहले किसको खिलाऊं? आपको? क्या खाओगी, हलवा पूरी या चने के साथ? मेरे किसके साथ खिलाऊं? हलवे के साथ। ये लो, आपको भी हलवा पूरी, ये लो। अनाया आपको क्या खिलाऊं? ठीक है। अपने हाथ से भी खा लिया करो, बड़ी हो गई हो। अब क्या खिलाऊं हानिया मीरा? जल्दी बताओ। चने खाने? चने चने खाने? ओके। ये लो, थैंक यू। तो गाइस कमरे की हालत फिर से ऐसी हो रही है जैसी रात में थी। तो आज मैंने कमरे का काम दिया है अनाया को, अब अनाया करेगी बहुत अच्छा सा कमरा सेट। ओके अनाया। तो यहाँ पे मैंने अनाया को कमरे का काम दिया और मैं खुद बाहर चली गई थी, मोबाइल जो है रिकॉर्डिंग पे लगा के। साथ साथ ये लोग काम भी कर रहे थे और इनकी मस्तियां भी साथ साथ रिकॉर्ड हो रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अनाया बहुत समझदार है और अनाया का काम करने का तरीका सेम मेरे जैसा है। हर चीज़ उसने वैसे ही तय करनी होती है जैसे मैं करती हूँ, हर काम उसने वैसे करना होता है जैसे वो मुझे देखती है करते हुए। तो सेम मेरा तरीका जो है अनाया के हाथ में, और साथ में मीरब की मस्तियां देखे। अच्छा जब आकिब यहाँ होते थे तो हमारी संडे की ये रूटीन होती थी कि आकिब ये काम जो अनाया कर रही है ये सब काम आकिब कर रहे होते थे और मैं दूसरे काम देखती थी। बट जब से आकिब गया, अनाया जो है संडे को मेरी हेल्प करती है, अदरवाइज जो है काम वाली आती है वो सफाई कर जाती है, बाकी काम मैं खुद कर देती हूँ। अनाया से मैं कोई काम नहीं करवाती। और अनाया की जो है फिलहाल स्कूल की ऑफ चल रही है, तो जब इसका स्कूल होता है तो फिर तो बिल्कुल भी मैं इससे कोई काम नहीं करवाती और सिर्फ पढ़ाई पे जो है तवज्जो होती है इसकी। मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियों को जो बड़ी होके 13-14 साल की उम्र में भी कोई काम नहीं करती, बट मेरी अनाया ऐसी नहीं है। अभी अनाया की जो है सिर्फ 7 ईयर्स है और अनाया को मैं जो कहती हूँ अनाया मेरी हर बात मानती है, हर काम करती है। बस वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसके काम जो है करवाऊँ या ना करवाऊँ, बट मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उससे कोई काम ना करवाऊँ क्योंकि वो भी बहुत छोटी है। और थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी मुझे उससे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, वरना वो आईपैड में इतना बिज़ी हो जाती है कि उसे आवाज़ें देते रहो, उसको आवाज़ नहीं आती। तो उसको थोड़ा-सा उसका ध्यान जो है आईपैड से निकाल कर दूसरे कामों में लगाने के लिए भी मुझे उसको कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। और ये आजकल जो है हर बच्चे की यही स्टोरी है कि अगर उनके हाथ में मोबाइल या आईपैड दे दिया जाए, फिर वो ना आपकी बात सुनेंगे, ठीक है, ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं आगे से, आप चीख-चीख कर अपना गला जो है सुखा लें। तो गाइस फाइनली अनाया ने देखें कितना अच्छा कमरा सेट किया है। गुड अनाया। अब हम वॉश करेंगे जो बाहर इतने सारे बर्तन मेरे लिए रखे हुए हैं ना कि महकते हैं धोने आज वो बर्तन, तो वो बर्तन हम वॉश करें। अच्छा मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, वो ये कि जब थोड़े से बर्तन हो तो मेरा दिल नहीं करता वॉश करने का। मुझे पसंद है कि पूरा जब तक वॉश बेसिन जो है भरा हुआ ना हो तो तब तक मेरा दिल नहीं करता कि मैं काम को हाथ लगाऊं। तो इसलिए मैं खूब बर्तन जमा करती हूँ और एक ही बार धोती हूँ। ये मेरी आदत शुरू से है कि मैंने एक ही बार धोने होते हैं, मुझसे ठहर ठहर के थोड़े थोड़े से नहीं धुलते, इसलिए मैं सारे जमा करती रहती हूँ और फिर एक ही साथ धोती हूँ। और एक बर्तन हो गए और कपड़े हो गए, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आप जितना मर्जी है धो लें, साफ कर लें, मगर ये खत्म होने का नाम नहीं लेते। अच्छा शादी से पहले मैं कभी कभी बर्तन धो लिया करती थी, ठीक है, और खाना हल्का फुल्का बना लिया तो बना लिया, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करती थी। हाँ सैटरडे संडे जब मेरा ऑफ होता था तब मैं घर की सफाई कर लिया करती थी। तो मैंने कोई रूटीन से काम नहीं किया शादी से पहले, बट जब मेरी शादी हुई और 1-2 हफ्ता हमने खूब इंजॉय किया, मतलब आके पर मैं घूमे फिरे,
तो उस वक्त कोई जिम्मेदारी नहीं थी काम की। जैसे 1-2 हफ्ते पूरे हुए फिर सब में काम डिवाइड हो गया। तो मैंने एक दिन, मुझे बोला कि आप किचन साफ करें ना, तो मैंने क्या किया, बर्तन धोए जल्दी जल्दी और ना मैंने वॉश बेसिन साफ किया ना कुछ, और मैं चुप करके नीचे अपने रूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी नन्ने आके मुझे कहा कि तुमने किचन जो है कैसे साफ किया है? मैंने कहा जैसे करते हैं वैसे ही किया है, बर्तन धोने थे किचन में और क्या काम करना होता है, मैंने धो लिए। कह रही है नहीं किचन पूरा साफ करना होता है, तुमने चूल्हा साफ नहीं किया, तुमने शेल्फ साफ नहीं की। मैंने कहा ये सब तो मैंने कभी घर पे भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ किचन मतलब बर्तन धो के आ जाती थी। तो तब मुझे पता चला कि किचन को भी साफ किया जाता है, और वहां से मैंने सीखा। फिर मैं वहां का करती थी, अब मैं अपना किचन जो है बिल्कुल साफ रखती हूँ जब भी साफ करूँ। मतलब जो चीजें आपको बताई जाती हैं, अगर आप कोई गलती करें उस पर आपको टोका जाता है, तो ये आपकी अच्छाई के लिए होती है ताकि आप इसको बेहतर कर सकें। तो इस तरह छोटे मोटे बहुत सारे काम थे जो कि मैंने शादी के बाद ही सीखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने घर में हूँ तो वो सारे सीखे हुए काम मेरे बहुत काम आ रहे हैं, जिससे मैं अपने घर को उसी तरह साफ रख सकती हूँ जैसे मैंने सीखा। अब आप सब लोग बोलेंगे कि नहीं शादी आपने जब की थी तो आपको काम सीख के जाना चाहिए था, ये वो। तो यार मेरी शादी जो हुई थी उस वक्त मेरी इतनी ज़्यादा भी एज नहीं थी और इतनी कम भी नहीं थी, मतलब 19 की एज में मेरी शादी हुई थी। और दूसरी बात ये कि मैं शुरू से दादा दादी के पास रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत लाडों से रखा, उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं करवाया, उल्टा मेरी हर ख्वाहिश को, हर चीज़ को पूरा किया उन्होंने। अगर मैं अपने पेरेंट्स के पास होती तो हो सकता है वो मुझे काम वाम करवाते तो मुझे समझ में आता, बट उन्होंने बहुत, दादा दादी ने मुझे लाड से रखा है, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं करवाया। ये तो मैंने शादी के बाद जब मैं जॉइंट फैमिली में गई तब मुझे समझ आया कि यार ये काम भी होते हैं ज़िंदगी में अपनी ज़ात के अलावा। और अब जब मैं अपने हाथ पाँव देखती हूँ तो मैं याद करती हूँ कि शादी से पहले मेरे हाथ कितने सॉफ्ट होते थे, मेरे पैर कितने सॉफ्ट होते थे, लेकिन अब वो बात है ही नहीं। अब जो काम हमने खुद करना होता है तो उसके बाद जो है हमारे हाथ पाँव इतने सख्त हो जाते हैं ना काम कर करके, कि आप बस वो पहले वाली लाइफ जो है मिस ही कर सकते हो। बट ये लाइफ भी बहुत अच्छी है क्योंकि इस लाइफ से आपको एक फैमिली मिली है, यानी कि मेरी आकिब से शादी हुई, फिर माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे, तो मेरी एक अपनी फैमिली बनी है इससे, जो कि किस्मत वालों की बनती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि किसी के साथ साथ 8-8 साल तक औलाद ही नहीं होती, बट अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। जैसे हमारी शादी हुई थी तो मतलब जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तब अनाया 3 दिन की थी, तो हमें औलाद भी अल्लाह ताला ने जल्दी नसीब फरमाई। फिर उसके बाद हानिया हुई, मेरा हुई, वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त तेजी से बढ़ता जा रहा है। शादी से पहले की ये सोच होती थी, ये ख्वाब होते थे कि भाई हमारी शादी होनी है, हमने ऐसे तैयार होना, हमने इस तरह का ड्रेस पहनना है, हमने बारात का लुक ऐसा करना है, वलीमे का लुक ऐसा करना है, ये सब सोचें उस वक्त थी। बट अब जो मेरे माइंड में सोची होती हैं वो ये होती हैं कि मैंने हनाया की शादी इस एज में करनी है, मैंने हानिया की शादी इस एज में करनी है, मीरब की इस एज में करनी है, कहाँ रिश्ता करना है कहाँ नहीं। मतलब कि एक लड़की से एक औरत का सफ़र, फिर एक औरत से एक माँ का सफ़र इतनी जल्दी तय हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया कुछ। ऐसा लगता है कि बस कल की बात। और देखिए आपके साथ बातें शेयर करते करते मेरा काम भी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं अभी किचन साफ करके हटी हूँ और मीरब और हानिया की लड़ाई होगी, तो हानिया ने मीरब को मारा है और मीरब इतना रो रही थी, फिर इसको मम्मा ने गोदी में उठाया है, फिर मीरब भी चुप हो गई है ना। गाइस को हाय कर दूं? नहीं, मूड ठीक नहीं है मीरब का, और बहुत गर्मी है, इसकी वजह से मेरा दिल कर रहा था कि कुछ ठंडा खाया जाए, और मैं ले आई हूँ आइसक्रीम। मीरब भी आ गई मेरे पीछे पीछे। गर्मियों में आइसक्रीम का मजा बहुत है। मेरे लिए छोड़ोगे? अब हानिया जो है बाहर रो रही है क्योंकि हानिया ने मीरब को मारा और मीरब को मैं उठा के अंदर ले आई हूँ, इसलिए हानिया का मूड खराब है कि मम्मा ने उसको उठा लिया, मुझे नहीं उठाया। मुझे समझ नहीं आता किसको खुश करूँ एक वक्त में और किसको नाराज। मेरी कोशिश होती है तीनों के साथ बराबर चलूँ, लेकिन अगर मैं हानिया की साइड लेती हूँ तो मीरब रोती है, अगर मीरब की साइड लेती हूँ तो हानिया रोती है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ये थी आज की रूटीन संडे की जो मैंने आपके साथ थोड़ी सी शेयर की, अपने किचन साफ करने की। इसी तरह के व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।